Assalamu alaikum students. Now we will see the uses of graphite. What are the uses of graphite in our day-to-day life? Why it is applicable and why we use this electrolytic form of carbon. About its structure and properties, we have already discussed that in the earlier video. Now, first use that is, uh, it is used इन द लेड कोर। जो आपका पेंसिल होता है, जो इसकी लेड होती है बीच में बेटा, वो लेड बनी होती है किसकी? ग्रेफाइट की। मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला था कि जो ये ग्रेफाइट है बेटा, इट मार्क्स द, जब हम इससे पेपर पे इसे लिखते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ता है। कैसे निशान पड़ता है? ब्लैक निशान मार्क करता है बेटा ये। इसलिए ये इस्तेमाल होता है किसमें? इसलिए इस्तेमाल होता है बेटा किसमें? पेंसिल की लेड है जो, उसी में इस्तेमाल होता है। मगर वहाँ पर हम इसको मिक्स करते हैं किससे? वैक्स और क्ले से मिक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल की लेड बनाने के लिए। इट मार्क द पेपर ब्लैक। जब हम इसे लिखते हैं तो ये ब्लैक पे कैसे निशान डालता है बेटा? ब्लैक। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लैक लेड और प्लम्बैगो। इसको क्यों क्या कहते हैं? ब्लैक लेड या प्लम्बैगो हम इसको कहते हैं बेटा। किसको? इस ग्रेफाइट को। सेकंड यूज इज इट इज यूज्ड इन प्रिंटर्स इंक। जो प्रिंटर होते हैं बेटा, वहाँ पे तो हम इंक इस्तेमाल करते हैं, उस इंक में भी इस्तेमाल होता है बेटा कौन सा? ये ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। थर्ड वन, ब्लैक पेंट्स। जो ब्लैक पेंट होता है बेटा, उसमें भी हम ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं। वन मोर यूज दैट वी about which we read in the chapter metals and non-metals. Electrodes about which you are very familiar. इलेक्ट्रोड जिसके बारे में आप बेटा अच्छी तरह जानते हो, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैथोड हो या एनोड हो। ये भी है इलेक्ट्रोड्स भी किनके बने होते हैं बेटा? ये भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। आपको पता होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उस सेल को हम कहते हैं जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ग्रेफाइट है, इसको हम इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ वन इज गुड लुब्रिकेंट एज इट इज सॉफ्ट एंड ग्रेसी या स्लिपरी। आपने देखा जो ये ग्रेफाइट है बेटा, ये सॉफ्ट है और ग्रेसी भी हैं, इसलिए हम एक लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा लुब्रिकेंट है बेटा। सिक्स्थ वन, यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल डायमंड्स। इसको हम आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसको? ग्रेफाइट को। हम आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनाते हैं ग्रेफाइट से बेटा? जो ग्रेफाइट है इसको हम हीट करते हैं अबाउट द टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर ऑफ 10,000 एटमॉस्फेयर। जब इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर अप्लाई करेंगे हम किस पे? ग्रेफाइट पे, तो वहाँ पे क्या बनता है? डायमंड। कौन सा डायमंड? आर्टिफिशियल डायमंड जिसको हम बोलते हैं बेटा। सेवंथ यूज इज इट इज यूज्ड टू मेक क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग सबस्टेंसेस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा, जो ये ग्रेफाइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है, अबाउट 4000 केल्विन, वेरी हाई। इसलिए हम इसके क्रूसिबल्स बान गुब्रसा बनावान अमिक बान, तिम बान यमन बान मज मुख्तलिफ सबस्टेंस से हेकोक मेल्ट करित, तिक्याज अत हाई मेल्टिंग पॉइंट। कत यह ग्रेफाइट अत हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट आसने के बावजूद बनावान अमे ग्रेफाइटिक बनावान मुख्तलिफ क्रूसिबल्स बनावान गोबुर हसा। तम क्रूसिबल्स आसान गोबुर तम कर इस्तेमाल कम खतर? तम कर गोबुर इस्तेमाल या तम क्रूसिबल्स कर इस्तेमाल मुख्तलिफ मेटल या मुख्तलिफ सबस्टेंस मेल्ट करने खतर गोबर हसा। अम पत आठवां यूज का बेटा, जो ये ग्रेफाइट है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर जो मॉडरेट करे यानी कम करे, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ
fast moving neutrons in nuclear reaction. About nuclear reaction we will study in the next chapter. जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ेंगे बेटा, वहाँ पे निकलते, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहाँ पे फास्ट, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. दे आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा, वहाँ से क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा, दे आर ट्रैवलिंग एट वेरी हाई स्पीड. इनकी स्पीड को मॉडरेट, कम करने के लिए बेटा, इस हाई स्पीड पे हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. काम का न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम पढ़ेंगे ब्रीफली इसी चैप्टर में. उनकी स्पीड कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको? ग्रेफाइट को. गोया कि जो ये ग्रेफाइट है बेटा, ये किसका काम करता है? मॉडरेटर का. उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करने के लिए हम इसी ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं. दीज वायर द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी, इसकी स्ट्रक्चर भी, अब इसके यूजेस भी बेटा. अगर कल आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, आप बेटा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को आप एक साइड में ग्रेफाइट लिखोगे, दूसरी साइड में डायमंड लिखोगे. फिर आप लिखोगे डायमंड के लिए जनरली इट ऑकर्स इन द फ्री स्टेट. इसको क्या लिखोगे? ग्रेफाइट को इट ऑकर्स इन द फ्री स्टेट एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. या अभी हमने देखा जो ये हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस है कौन? डायमंड. मगर जो ग्रेफाइट क्या है बेटा? ग्रेफाइट सॉफ्ट है. इसके अलावा हमने देखा जो डायमंड है वो बायर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में, वहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के चार बॉन्ड बनाते हैं. मगर ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा? वहाँ पे 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक फ्री होता है. इसलिए जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हीट भी. इसके अलावा जो हमने देखा डायमंड है, डायमंड जो है वो है ट्रांसपेरेंट, वो है ट्रांसपेरेंट. ये क्या है? ग्रेफाइट है ओपैक. जो डायमंड है उसकी डेंसिटी वेरी हाई है. कितनी थी? 3.5 ग्राम. जो ग्रेफाइट है इसकी डेंसिटी उससे कम है. कितनी है? 2.26 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. इसी तरह बेटा आप इनके दरमियान कंपेयर कर सकते हो बेटा. दिस was about the graphite. In our next video we will discuss about the third allotropic form of carbon, that is fluorines. Till that time, Allah Hafiz.